एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन यानी कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, उनकी क्या नियत है, उसकी क्या इंटेंशन है आपको लेकर के। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू। सैड है कहीं ना कहीं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। आपके पर्सन बहुत सैड है। क्यों सैड है आखिर? ये पर्सन क्यों सैड है? मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का शक है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपने हर्ट किया है और इस पर्सन ने भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, और उसका रीजन बिल्कुल स्ट्रांग है कि या तो वो प्यार को लेकर के ही है, या तो एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हो आप, या फिर इस पर्सन को लग रहा है कि वो पर्सन जो भी कुछ कर रहा है आप उस पर ध्यान देने के बजाय, आप उसको अप्रिशिएट करने के बजाय, या तो आप झगड़े कर रहे हो या आपके घर में झगड़े हो रहे हैं। इस पर्सन के साथ मनमुटाव, आर्ग्यूमेंट्स, बहस हो रही है और ये पर्सन अंदर से हर्ट है। तो रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो ये पर्सन अभी आपके हस्बैंड ये सोच रहे हैं कि आप भी उससे कम नहीं हो एकदम। ये पर्सन यही सोच रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि आपके ऊपर अगर इन्होंने आपको है ना दिखाने के लिए, आपको जेलस करने के लिए अगर किसी प्रकार का मजाक किया था, कमेंट किया था, तो आप बिल्कुल भी उसे ग्रीन फ्लैग या उसको मजाक में नहीं ले रहे हो। इस पर्सन का वो मजाक आपको बिल्कुल भी मजाक नहीं लगा। इस पर्सन का कोई कमेंट पास करना आप नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो। अगर इस पर्सन ने कुछ बुरी बात कह दी और उसको मजाक का नाम दे दिया तो आप बिल्कुल उसे डाइजेस्ट नहीं करने वाले, आप कर नहीं पा रहे हो और आप नहीं करोगे, क्योंकि इस पर्सन को आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा ऐसी कि जिसको जस्टिस पसंद है, और साथ ही साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ इससे छुपा रहे हो। ये पर्सन अभी आपकी पर्सनालिटी, आपके सोच विचार और आज से लगभग आपके जो पास्ट में आप दोनों टाइम स्पेंड करते थे, आपका रिश्ता स्टार्टिंग में था, तो उसको और आज को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। और ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है और बहुत हर्ट भी है और कंपेयर कर रहे हैं, और इन्हें लगता है कि आप कुछ तो बहुत हाइड कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा रूडली इसको बिहेव कर रहे हो इसके साथ। आप इससे पूरी बातें नहीं बता रहे हो, चीज़ों को छुपा रहे हो। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप हाईली स्पिरिचुअल हो, या फिर बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, या फिर आप इस पर्सन से ज़्यादा दुनियादारी आपने देखी है। इस पर्सन से उम्र में आप बड़े हो या छोटे हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। इस पर्सन को लगता है कि वो आपसे जीत नहीं पाएंगे। अगर आप इस पर्सन का सब कुछ छोड़ के भी चले जाओगे ना, तो भी ये पर्सन हारा महसूस करेगा। और इस पर्सन को आपका एक चीज़ समझ में आ गया है कि आपको कोई भी लालच नहीं है, और जिस पर्सन को लालच ही नहीं है उसको कोई क्या हरा पाएगा, उसको क्या तोड़ पाएगा। इस पर्सन के नज़र में आपकी इमेज है कि आप अपने, या आप जितना उसको ऐसा लग रहा है कि आप जितने एंजल हो वैसे डेविल वाली एनर्जी भी है। यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट है। मैंने ये कार्ड कह रही है कि दोनों आपके अंदर है। अगर इस पर्सन ने आपको आपके साथ वैसा बिहेव किया, तो आप इसके साथ, इस डेविल के साथ आप भी डेविल वाली एनर्जी में आ जाएंगे। द्वंद्व हो सकती है, कुछ अजीब अलग सा हो सकता है। तो इस पर्सन को ये तो कंफर्म हो गया आपको लेकर के कि आप भी बहुत खतरनाक हो, और ज़रूरत पड़ने पर आप भी तबाही कर दोगे। और इस पर्सन को लगता है कि आप जितने सेंसिटिव हो, जितने काइंड हो, आप उतने ही मतलब एक पत्थर जैसे आप भी हो। यहाँ पर ब्लैक एनर्जी मुझे बार बार, आपको ब्लैक कलर आप ज़्यादा पहन रहे हो, ब्लैक एनर्जी बहुत ज़्यादा है कार्ड में। कार्ड्स में, तीनों कार्ड्स में ब्लैक एनर्जी है। मतलब बहुत ज़्यादा छुपाई जा रही है एक दूसरे से चीज़ें, प्लानिंग, फीलिंग्स, अपने जज्बात। आप चाह करके भी अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे हो, और छुपाना कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि वो आपके फेवर में काम कर रहे हैं। तो इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत कुछ छुपा रहे हो, जो इस पर्सन को जानना चाहिए, जो इस पर्सन के नज़र में होना चाहिए, जो कि आप किसी भी कीमत पर शेयर नहीं करना चाहते हो, समझौता नहीं करना चाहते हो। दूसरी, आपके बारे में आपके हस्बैंड ये सोच रहे हैं कि आप बहुत फायरी नेचर के हो। हालांकि उन्होंने आपको एक वाटर एलिमेंट की तरह ट्रीट किया था, काफ़ी प्योर और पानी जैसा, लेकिन आप फायरी निकल गए। सोचा कुछ था, आप निकल कुछ और गए।
इन्होंने आपकी इस रूप की कल्पना नहीं की थी। सच कहूँ तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपने सुरक्षा के लिए, आप अपने सेफ्टी के लिए, आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए आपका दिमाग चल रहा है, बराबर काम करता है। आपने इस पर्सन को कुछ स्ट्रॉन्ग सबक सिखाए हैं। अगर इस पर्सन ने आपको सिखाया है तो आपने भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सिखाया है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली कहा है कि आप कोई गुलाम नहीं हो, या फिर कोई वो नौकर जैसी वाली जो आगे पीछे घूमे, वो आपसे नहीं होगा। आपने क्लियर कह दिया है। फिर आपको देख करके इस पर्सन को, इसके दिमाग में चीज़ें क्लियर हो गई है कि वो जो आगे पीछे घूमना ही पड़ेगा, 4 लोगों को दिखाना ही पड़ेगा कि मैं उठूँ तो उठो, मैं बैठने को तो बैठो, वो आप नहीं करने वाले। ये आपने साबित कर दिया, या तो बोले या बिना बोले। ये इसके दिमाग में छप चुका है कि आप दब के नहीं रहने वाले हो। दूसरा, इस पर्सन के दिमाग में ये है कि इस पर्सन को लगता है कि आने वाले समय में आप इसके साथ या तो बहुत झगड़े करने वाले हो, या इस पर्सन की जो अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया था, आप उसको कुरेद कर इसको सुनाओगे जरूर, यानी कि आप उसको ताना जरूर मारोगे। तो ये पर्सन की सोच है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। इस पर्सन को अपना फ्यूचर जो है वो रियलाइज हो रहा है आपको देख करके कि या तो इन दिनों आप बहुत टफ क्लास ले रहे हो इस पर्सन का, ये बातों को आप बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हो। इस पर्सन को बात की खाल निकालने में मास्टरी थी, और शायद आप वही कर रहे हो, या फिर आप इसकी बातों को पकड़ रहे हो। ये पर्सन ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए, पर्सन ने सरेंडर कर दिया है। कोई गुड न्यूज़ है जो ये पर्सन आपको देना चाहता है, या फिर ये पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है। ध्यान रहे, एक जनरल रीडिंग है, प्लीज़ ओपन माइंड रखें, अपना दिल और दिमाग दोनों ओपन रखें। और कुछ गुड न्यूज़ है जो आपके हिस्से में आई है। ये पर्सन कुछ पुश्तैनी ज़मीन को लेकर के बातें करता हुआ दिख रहा। ये पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा करने वाला है, जो इन्होंने पास्ट में अच्छा नहीं किया था। पास्ट में कुछ इन्होंने पक्षपात किए थे और भेदभाव किया था, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि कम से कम जीते जी आपके लिए अच्छा करके जाए। पता नहीं, ये बहुत कोई पर्सन है जो ऐसा बोल रहा है, आपस में अपने फ्रेंड के साथ बोल रहा है कि आपके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया, लेकिन अब वो आपका अच्छा करना चाहता है और वो करेगा। कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं, कुछ एग्रीकल्चर या खेती वगैरह, खेतों में, या कुछ पेड़, कुछ फ्लावर, कुछ प्लांट, इसमें जीत मिलने वाला है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ होने वाली है जिसमें कि पेड़ पौधे जुड़े हैं, या ज़मीन जुड़ी है, या कुछ अच्छा रेस्टोरेंट में जाना, पार्टी करना, और कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें मुझे फील हो रही है, कुछ ऑर्गेनिक वेजिटेबल या फ्रूट, ऐसा कुछ ये आपके घर लाएंगे, या फिर कुछ तो है जो आपके हिस्से में आपको देना चाहता है, और ये वो करके रहेगा। इस पर्सन को ये रियलाइज हो गया कि आप डिजर्व करते हो, और इस पर्सन को ये भी रियलाइज हो गया कि आप बेहतर पर्सन डिजर्व करते हो। ये हैप्पी जर्नी में शामिल तो है, ये आपको देख रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हो, ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, और ये उसको सेलिब्रेट भी कर रहा है। लेकिन सच को तो ये अंदर से सैड भी है। कुछ लोगों में ऐसा लगता है किसी का पर्सन शायद उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि आपके हिस्से में वो खुशियाँ आएगी। किसी के पर्सन ने वो नहीं चाहता कि आप इस लेवल तक आगे बढ़ोगे कि आप उस फैमिली को रूल करोगे, या फिर उस पर्सन को रूल करोगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था। दूसरा, ये पर्सन कुछ शौक में है, या तो आपने कुछ अलग सेंस ह्यूमर डिफरेंट है उस फैमिली से। आपका ड्रेसिंग लिबास काफ़ी शाही और लग्जरी लगता है, तो आप ओवर है ना ज़्यादा कपड़े पहनते हो, मतलब वो जो महारानी वो वाली वाइब आ रही है, थोड़ा रॉयल राजसी ऐसा कोई कपड़ा, या फिर कुछ नॉर्मल भी। अचानक आपने इसका ध्यान खींचा है, और ये पर्सन अंदर से इसको मुझे नहीं लगता कि आपके जितना ये हैप्पी है, और शायद इन्हें लग रहा है कि आप इसकी तरफ नहीं देख रहे हो, या फिर जो आप पहले सर झुका के हर बातों को फॉलो करते थे शायद वो नहीं करते हो।
तो ये पर्सन खुशी में तो शामिल है लेकिन वो थोड़ा अपसेट है। आज की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो ये बंदा अपसेट है। ये आपके फ़ोन कॉल का वेट कर रहे हैं। अगर ये घर से दूर है तो ये चाहते हैं कि आप उनसे बातें करो। कुछ चीज़ों का सुलह ये चाहते हैं। किसी बात को लेकर के आर्गुमेंट्स हुआ है, थर्ड पार्टी पर कोई टीका टिप्पणी की है इस पर्सन ने, उस वजह से आपके घर में कुछ क्लेश हो रही है। कोई और फीमेल या मेल पर इन्होंने अपना है ना आपको जलाने के लिए या आपको लो एनर्जी में लाने के लिए या फिर कुछ भी आपका अटेंशन पाने के लिए कि आप इस पर ध्यान दो, आप इसको कीमती समझो, इन्होंने किसी और का जिक्र किया है। और ये आप दोनों के बीच में झगड़े होने का वजह है या कोई आपसी मतभेद का वजह है। लेकिन ये पर्सन अभी भी वेट कर रहा है कि आप सामने से इससे बात करें और सुलह कर ले। ये पर्सन फ़ोन देख रहा है कि आपका मैसेज आएगा, आपका फ़ोन आएगा, या फिर ये पर्सन अगर घर में बैठा भी है तो ये चाहता है कि आप पहल करो और आपसे शुरुआत हो और आपके साथ बात करना बंद नहीं होना चाहिए। वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपका अटेंशन पाने के लिए कर रहा है। ये 100% मुझे ट्रू दिख रहा है। ये चाहते कि आप उसको बहुत वैल्यू दो, अहमियत दो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कम लग रही है, कुछ कमी खल रही है। या तो इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा रहा होगा कि आप अब इसको सीरियस नहीं लेते। इस पर्सन ने इतना ज़्यादा आपको कंट्रोल किया कि आपके दिल से यह पर्सन या तो उतर गया, फिर इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा आपके लिए एक्शन नहीं लिया और वहाँ पर पक्षपात किया, वहाँ पर भेदभाव किया और आपके दिलों में बहुत चुभ गया। तो ये वो वजह है कि आप ज़्यादा इसके साथ बातें नहीं कर रहे हो, फीलिंग्स नहीं बता रहे हो और ये इफ़ेक्ट आप दोनों के बीच में बहुत दीवार बन जाती कभी कभी। या तो रोमांस में कमी होती है या अंडरस्टैंडिंग बहुत जीरो हो जाती है एक दूसरे की, बहुत मिसगाइड हो जाते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए। बेशक लाइफ पार्टनर का कार्ड है, लाइफ पार्टनर को लेकर के रीडिंग हो रही है। जो भी ऊपर इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन है, सॉल कनेक्शन है, आप जैसा बिहेव करते हैं इसको असर करता है और वो जैसा बिहेव करता है आपको असर करता है। चाहे वो आपसे दूर भी क्यों ना रहे, चाहे वो चीज़ों को छुपाए, लेकिन आपको समझ में आ जाता है। कहीं ना कहीं दूसरी एनर्जी ये है कि आपने इस पर्सन के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लाए हो। वो निश्चित टाइम तक आपका वैसा बिहेव रहेगा ही रहेगा। कहीं ना कहीं आप दूसरे को आईना दिखा रहे हो इस कनेक्शन में। जिस पर्सन के बारे में आप बातें कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सबक सीखना बाकी था जो आपने सीखा और आप सीख रहे हो। ये पर्सन जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने वाला है। या तो ये आपको इंडिपेंडेंट बना देगा, 100% ट्रू। ये पर्सन जाने अनजाने में आपको बहुत आगे बढ़ाना दे तो कहना। आप अभी जिस भी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, पास्ट में आपने जो देखा है अपनी लाइफ को, ये आपको बहुत आगे या तो प्यार से लेके जाएगा या फिर ये अपनी हरकतों से आपको तोड़ फोड़ के आपको बिल्कुल धुरंधर बना के ही मानेगा। ये पर्सन चाहे जो भी हो आपको बहुत आगे बढ़ाएगा और ये आपके डेस्टिनी में है। शायद वो वजह है कि आप इस पर्सन के साथ काफ़ी अट्रैक्शन फील करते थे एक टाइम पर या अभी भी करते हैं। कुछ तो सबक सीखना बाकी था। चाहे वक्त के थपेड़े मार मार कर वक्त आपको बहुत आगे बढ़ना सिखा दे और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा आपके पास आगे बढ़ने के अलावा। और यही वो एक तरफ से ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आप आगे तो बढ़ गए। आप इस पर्सन को ये भी लगता है कि वो पर्सन पैसों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और आप कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो या उसे आपका अटेंशन चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहा है आप उसको एहसास दिलाइए कि वो बहुत अच्छा कर रहे या उन्होंने बहुत किया। कहीं ये पर्सन को लग रहा है कि उसे अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। या क्वीन ऑफ कप्स, इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप सेल्फ डिपेंड बन चुके हो और आपके पास वो प्यार का कप है जो शायद आप इसे शेयर नहीं कर रहे हो। आप उसे शेयर करो, ये आपके साथ फाइनेंस शेयर करेंगे। ये बिल्कुल परफेक्शन कहीं ना कहीं दिखा रहा है और एक दूसरे की ज़रूरत को भी दिखा रहा है इस कार्ड में। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। या तो आप बहुत काम करो और काम कर कर के आप थक चुके हो, है ना, आपको बस प्यार चाहिए और शांति चाहिए।
जो कि शायद सामने वाले ने शेयर करना बंद कर दिया है, फिर आपको अटेंशन देना बंद कर दिया है, और वो आपकी बेसिक नीड है और वो आपको चाहिए, और आप ये चाहते हो कि बिना बोले आपको मांगे। शायद आपको मुंह खोल के मांगना पसंद नहीं है, आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको समझे, आपकी बेसिक नीड्स को समझे, क्या फील कर रहे हो, दुख दर्द हंसी गम, हर एक चीज़ को वो समझे। कम से कम ना समझे तो फिर भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाए, इसी मैच्योरिटी दिखाए, आपकी ये मांग है। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको निगेटिव अगर मैं देखूं तो इस पर्सन ने आपको टोंट मारा होगा कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके पास अच्छे से आप रहते नहीं हो, या आपका सेंस अच्छा नहीं है, आपका स्टाइल अच्छा नहीं है, या आप है ना ज़्यादा इंजॉय नहीं करते हो, आप अकेले रहते हो, आप ओवर थिंकिंग करते हो, आपका मूड स्विंग होता है, आप पैसे को मैनेज नहीं करना आता, या आप इनफ अर्न नहीं करते हो। यहाँ तक भी आपने कहीं ना कहीं सुना है, और वो चीज़ें आपको अंदर ही अंदर खाती है। आपको बनावटी चीज़ें पसंद नहीं है, और ना ही आप चाहते हो कि मुंह खोल के बोलो कि मुझे इज्जत दो तो मुझे इज्जत मिले, मेरे लिए एफर्ट्स डालो तो वो मुझे एफर्ट्स देखने को मिले। आप बिल्कुल नहीं चाहते, आप चीज़ों को नेचुरली चाहते। आप चाहते हैं कि पर्सन समझे आपको। ये रीडिंग वाइफ और हस्बैंड दोनों के लिए, अगर मैं बार बार हस्बैंड बोल रही हूँ तो वो वाइफ भी है, राइट। ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से फ्रस्ट्रेट है, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप अंदर से फ्रस्ट्रेट हो और आप चीज़ों को सही करने के लिए बहुत हार्ड मेहनत कर रहे हो, बहुत कठिन मेहनत कर रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो। इसी में बेबी कंसीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। अगर आपका पर्सन इन दिनों आपको अगर सामने से प्यार कर रहा है तो प्लीज़ किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट्स मत करना। अगर आपको बात करने का मन नहीं कर रहा है तो प्लीज़ ज़बरदस्ती उससे बातें मत कीजिए। आप उसे टाइम दीजिए, या फिर आप थोड़ा सा अपना टाइम ले लीजिए, चीज़ें नेचुरली ठीक हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। ये आर्ग्यूमेंट्स टेम्पररी है, इसको टाइम लगेगा, ये सही हो जाएगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं अब बहुत सेल्फिश जैसा भी दिख रहा है। किसी का पर्सन है जो सिर्फ अपने काम को देखता है कि मैं ये करती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन तुम कुछ नहीं करते। लेकिन इस पर्सन को ये पता नहीं है कि वो जो भी करता है उसमें वो एनर्जी आपकी वजह से आती है। बैलेंस आप ही करते हो। अगर वो घर का बाहर काम करता है तो आप घर के अंदर काम करते हो, या जो कुछ भी है। लाइफ आपके बिना वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। आपने या तो उस पर्सन को एनर्जी दी है, आपने उस पर्सन को हिम्मत दिया है, या फिर आपने उस पर्सन के बोझ को हल्का किया है। इस पर्सन को वो दिखाई नहीं देता। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा कि मैंने ये किया, मैं ये किया, मैंने ये किया। वो आपके बारे में नहीं देख रहा, क्योंकि वो अपने बोझ तले दब रहा है। या तो इस पर्सन को लग रहा है कि ये ज़्यादा काम कर रहे हैं, और ज़्यादा काम करने के बाद इसका दिमाग बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा, तो ये आप पर ध्यान नहीं दे रहा, या आप जो काम कर रहे हो उस पर इसका ध्यान नहीं जा रहा। इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि बहुत सारे काम एक साथ मुझे करने पड़ते हैं। ये फैमिली में बड़ा है, फिर ये छोटा भी है, तो बड़े वाली जिम्मेदारी इन्होंने उठा के रखा है। ये पर्सन अंदर से थक चुका है। ये पर्सन आपके साथ साथ हो सकता है और भी चीज़ों की जिम्मेदारी उठा के चल रहा है, जिस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रही है। ये पर्सन ये गलती कर रहा है कि आपको इग्नोर कर रहा है, आपके काम को इग्नोर कर रहा है, आप जो मेहनत कर रहे हो उसे इग्नोर कर रहा है, आपकी लाइट को ये फील नहीं कर रहा है। अगर ये आपके लाइट को, आपकी ऊर्जा को फील करे तो ये पर्सन तुरंत हील हो जाएगा और इसका बोझ भी कम हो जाएगा। लेकिन ये पर्सन अपने ही दुनिया में, अपने ही बोझ में, अपने ही दुखों में, शिकवे शिकायत में डूबा हुआ है। ना तो सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहा है, ना ही आप पे ध्यान दे रहा है। और आप अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको हील कर रहा है, और आपको ईश्वर पर यकीन है कि एक दिन सब कुछ अच्छा होगा। आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ा, सब कुछ उस यूनिवर्स पर सरेंडर किया आपने। आपका और यूनिवर्स का कनेक्शन बहुत डीपली स्ट्रांग है। फील कर पा रही हूँ कि आप जो सोचते हैं और जो करते हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स देखता है, हर किसी का देखता है। लेकिन आप जो
आपका जो डिजायर होता है यूनिवर्स उससे कनेक्ट करता है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो, ईश्वर से आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। आपने कभी भी इसका बुरा नहीं चाहा। अगर इस पर्सन ने आपको कभी भी या तो वैल्यू नहीं दी, आपकी वैल्यू नहीं दी, या कभी भी आपके काम का इन्होंने जिक्र नहीं किया चार लोगों के बीच में, इन्होंने हमेशा अपना दुखड़ा रोना रोया, इन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी की बात की, लेकिन इन्होंने शायद ही कभी आपको अप्रिशिएट किया। और ये बात आपके दिलों में भी चुभता है और वो आप यूनिवर्स से शेयर कर दे, या यूनिवर्स को पता है, और वहाँ से आपको हीलिंग मिलती है, वहाँ से आपको लाइट मिलती है। टैरोट कार्ड ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये आपकी कंडीशन को आप समझ सकते हैं कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, और ये समझ सकते हैं कि यूनिवर्स आपसे कितना स्ट्रांग जुड़ा हुआ है, आप कितना जुड़े हुए हो, है ना। ये एक रास्ता दिखाने में, अंधेरों में एक लाइट का काम करता है ना, आपको हीलिंग करता है, आपके साथ क्या हो रहा है आपके सामने रिवील करते। यही वो वजह है कि आपके अंदर जो हैवी एनर्जी है वो टाइम टाइम पर चली जाती है, वरना आप बहुत तो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, या तो आप बहुत डीपली पेन में चले जाते हैं। यूनिवर्स से अटैच है, कनेक्ट है, इसलिए आप अपना बर्डन ख़त्म कर लेते हो। वरना ये पर्सन तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ध्यान देता, कभी कभी अपनी दुनिया में, अपनी धुन में रहता। और आपको इस बात का दुख है कि आपका हार्ड वर्क इसको दिखाई नहीं देता। आप जितना मेहनत करते हो उसको नहीं दिखता, लेकिन आपकी जगह पर कोई और थोड़ा काम कर दे तो इससे बहुत उसको लगे कि उसको ऑस्कर दे देंगे ये पर्सन, है ना। ये बातें आपके दिल में चुभती है और ये फीलिंग्स आप सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर से शेयर करते हो। कोरोना भी आता है कि आप कितना भी कर लो, आप आग से खेलो, कितना भी करो, इसको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आप कहीं जल तो नहीं गए। ये अपनी ही दुनिया में और अपने ही फ्रेंड सर्कल में, अपने ही में मगन है। इस बात का दुख आपको बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि आप बहुत टाइम पर अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करते हो, या आप काफ़ी सेल्फ लव में चले जाते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी तो मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही कि ये पर्सन जब आपको टच करता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर आपको डर लगता है। करना ये एक जनरल रीडिंग है, सबके केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन किसी का तो है। चाहते हो कि ये पर्सन अच्छे से रहे, अच्छे से प्यार से रहे, लेकिन इसकी कुछ बातें या इसका कुछ बिहेवियर या आपको किसी और का जब जिक्र करता है तो आपको बहुत दर्द होता है, और ये जब टच करता है या आप छूता है तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये पर्सन आपको कंफर्ट और सेफ फील कराने में जीरो निकल गया। यहाँ पर इसका कुछ नहीं है, स्कोर 0 है। आपको स्टेबिलिटी देने अलग बात है, लेकिन आपको हमेशा के लिए सिक्योर और सेफ फील कराना, यहाँ पर ये बंदा हार गया या ये बंदी हार गई। आपका पर्सन ये भी है कि यहाँ पर आने वाले समय में ये आपके साथ टाइम स्पेंड करने वाला है। ये जनरल रीडिंग है, ध्यान रहे। ये अपने दोस्तों के साथ फन कर सकता है और वहाँ पर ये आपको लेके जा सकता है। किसी का पर्सन तो बहुत प्यार करता है, कोई आपके साथ, आपका पर्सन है, आपका पार्टनर है, और ये पर्सन, मुझे क्यों फील आ रहा है कि ये आपका कोई ऐसा भी पार्टनर है जिसके साथ आपकी मैरिज नहीं हुई है या होने वाली है। फाइनेंस, सॉरी मैं अच्छे से वर्ड बोल नहीं पा रही हूँ। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिजिकली अट्रैक्शन है आपसे। 6 ऑफ लवर्स का कार्ड ये बताता है कि बहुत इमोशनली भी कनेक्ट है और फिजिकली भी कनेक्ट है, और हनीमून वाली एनर्जी है। तो कोई यहाँ पर हनीमून पर जाने वाला है, सुपर। और कोई अपने सिटी से दूर अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर, अपने स्पाउस के साथ जाने वाले। किसी की ड्रीम है, डिजायर है, उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मैच्योर हो, और वो आपको थोड़ा बच्चों वाला रूप देखना चाहता है। और एक होता है ना कि हमेशा आप उसके सामने पान ठन के, एक सवर के का रो, बिना तैयार हुए, बिना फिल्टर का, जो मन में आए बोलने का, थोड़ा बेवकूफ़ी हरकतें करना, वो इस तरीके से आपके साथ ओपन होना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो आपके लिए ड्रीम देख रहा है और वो आपको अपने आप से ऊपर मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई ऐसे पर्सन की एनर्जी है और ये पर्सन बहुत प्यार करता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
ये पर्सन बहुत प्यार करता है आपसे। शायद ये साबित नहीं कर पाता या फिर ये साबित कर देगा आपको। आपके हस्बैंड भी अच्छे हैं, यहाँ पर आपके हस्बैंड भी बुरे नहीं है, लेकिन इसकी एक आदत अच्छी नहीं है, जो ये है कि ये आपसे ज़्यादा दूसरों से आपको कंपेयर करते हैं। इसकी या तो ये बचपन से आदत है या दूसरों को ज़्यादा ही, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ये दूसरों पर ज़्यादा नज़र रखते हैं। अभी आपके पार्टनर क्या सोच रही, यूनिवर्स प्लीज, रोमांटिक मूड में है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि उसकी बातों को दिल पे मत लिया करो, उसके मन में कुछ नहीं रहता, जुबान में कुछ रहता। वो कहीं ना कहीं आपको सफाई देना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, और ये कहीं नई जगह पर लेके जाना चाहते हैं आपको। कोई पर्सन है जो आपके साथ ऑनलाइन डेट पर जाना चाहता है, आपके साथ लेट नाइट मैसेज की एनर्जी है, चैटिंग की एनर्जी है, और थोड़ा सा लग्जरी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड होने वाली है। आपका पर्सन आपको इस तरीके से देखता है कि आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड हो, मतलब आपको बातों में बरगलाना, आपको फूल बनाना वो भूल ही जाए। आप इजली किसी की बातों में नहीं आते, किसी पर भी आप ट्रस्ट नहीं करते। आप ट्रस्ट नहीं करते हो, आप ट्रस्ट करते थे, वो दिन चला गया, अभी आप ट्रस्ट नहीं करते हो, और अभी आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हो, और आपका दिमाग काफ़ी लॉजिक है, प्रैक्टिकल है। ये पर्सन सोच रहा है कि अगर वो आपको डेट पे लेके जाए, कहीं और खाना खाने जाए साथ में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना दिमाग और आँख कान सब बंद कर लोगे, सिर्फ दिल से सोचोगे। आपका दिमाग उतना ही काम करेगा। तो आपके साथ पंगा लेना बहुत भारी पड़ रहा है, आपको हल्के में लेना भारी पड़ रहा है, और आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो, बोल्ड हो। आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हो, आपके पर्सन को पता है। और आप जब खामोश रहते हो, आप कुछ बातें नहीं करते हो, आप चुप भी रहोगे, कुछ नहीं भी सोचोगे, तो इस पर्सन को डर रहता है कि कहीं आप फ्यूचर के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, कहीं आप किसी और के बारे में तो नहीं सोच रहे हो, कहीं आप लेट गो करने के बारे में, उसको छोड़ के जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। इस पर्सन को ओवर थिंकिंग आपके बारे में हो रहा है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि जो वक्त बुरा था आप दोनों के रिश्ते में, उसे आप फिक्स कर सकते हो। ये पर्सन आप पे छोड़ता है। एक टूटा हुआ जो कांच होता है वो पहले जैसा नहीं होता, लेकिन ये चाहते कि फिर भी आप उसको फिक्स करो। ये कांच उसका बिहेवियर है, और वो चाहता है कि आप उसको ठीक करो, और वो आप कहीं ना कहीं ये उसकी असलियत, उसकी सच्चाई जानते हो कि कांच पहले जैसा नहीं होता। इस पर्सन को लग रहा था कि आप चेंज कर दोगे, और आपने एक टाइम पर ऐसा किया भी, लेकिन इस पर्सन से जल्दी आपको एहसास होगा कि यह पर्सन चेंज नहीं हो सकता जब तक यह पर्सन खुद ना सुधरना चाहे, पर्सन खुद ना बदलना चाहे। और आपने कहीं ना कहीं खुद को ही चेंज करना समझा, ज़रूरी समझा, और ये पर्सन इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। वो ये सोच रहे कि आप सारा एफर्ट्स उसको सुधारने पे लगाओ, ताकि उसको फुलफिल थोड़ा अच्छा फील हो, सुपीरियर फील हो। और आपने दोनों हाथ खड़े कर दिए कि मेरे से नहीं होगा। ये पर्सन और इसके आसपास के कुछ लोगों की एनर्जी है। फ्रेंड्स सर्कल में से किसी ने आपको कहा था कि आप सुधार दो, आपका काम है, फिर आप कुछ चेंज करो। आपको एक टाइम पर सुनाया था, या उन लोगों को लगता था कि आप बदल दोगे, और आपको भी लग रहा था कि आप अपने प्यार, केयर, अटेंशन से इसको बदल देंगे। लेकिन आपको बहुत जल्दी एहसास हो गया कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पर्सन करेगा, इसको जो करना है ये करेगा। अब मेरे लिए मेरा टाइम ख़त्म हो गया। अब जो सुधरना है, जो एफर्ट्स डालना है, जो एक्शन लेना है, इसकी बारी है। अब मैं भी देखती हूँ कि अब ये मेरे लिए क्या करते हैं। अब मैं भी देखती हूँ कि वही चीज़ें अगर मैं इसके साथ करूँ तो मुझे सुधारेगा, मेरे लिए मिन्नतें करेगा, क्या करेगा ये, या फिर ये भी दोनों हाथ खड़े कर देगा। वो जो भी करे, अब उसका बारी है। पीछे पीछे घूमोगे नहीं, शायद घुमाओगे पर घूमोगे नहीं। आप बैठे बैठे प्लानिंग कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा स्मार्टली चीज़ों को एनालाइज करते हो कि अब उसकी बारी है, मेरा हो गया। जितना कर्तव्य निभाना था, जितना हाथ जोड़ना था, और जितना प्यार उड़ेलना था, वो मैंने कर लिया।
अब ये करेगा, अब ये करेगा ही करेगा। शायद आप अब झुकोगे नहीं, क्योंकि आपके हाथों में स्वॉर्ड है, तलवार है। उसको कोई क्यों, है ना, उससे कोई क्यों पंगा लेगा। अब आपके हाथों में आपका शस्त्र है, ये तलवार आपका दिमाग है, ये तलवार आपका नॉलेज है, ये तलवार आपके कड़वे अनुभव है। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ चीज़ें शेयर नहीं करते हो, ये प्रॉब्लम है। अपने फीलिंग्स शेयर नहीं करते हो, कुछ बातें जो इसको जानना चाहिए वो नहीं बताते हो। इस पर्सन को ये प्रॉब्लम है आपकी तरफ से। इससे लगता है कि आप वो पूरा अटेंशन नहीं देते हो, इसको हीलिंग की ज़रूरत है, शायद आप वो टाइम नहीं देते हो इसके लिए। इस पर्सन को बहुत चुभता है आपका, कभी कभी आपका बिहेवियर इस पर्सन को बहुत चुभ जाता है। जैसे आपको होता है वैसे इसको भी होता है। आप दोनों के बीच में झगड़े का कारण थर्ड पार्टी या फिर है ना, ज़्यादा ओवर एक दूसरे का पीछा करना। या तो ये बंदा पीछा कराता था, या तो ये पर्सन बहुत इन्होंने शायद आपको है ना, भाव नहीं खाना, भाव नहीं देना, इस टाइप का वर्ड मुझे एहसास हो रहा है। तो वो अब आप नहीं कर रहे हो। और ये जो पर्सन है, बिल्कुल आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो दिखा रहे हैं वो रियल में नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू, ये आपको दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत, है ना, आपके हाथ से निकल जाएंगे, या फिर वो किसी और को डेट करेंगे, या फिर वो आगे बढ़ जाएंगे, कोई थर्ड पार्टी, या आपको छोटा फील कराने के लिए किसी और का जिक्र करना। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो रुका हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई दौड़ भाग नहीं है, वो बस आपको इनसिक्योर फील कराने के लिए और अपने ईगो को सेटिस्फाइड कराने के लिए आपको ऐसी धमकी या ऐसी हरकतें या ऐसा गंदा मजाक आपके साथ करते हैं। बट रियलिटी में ये बस चाहते हैं आपको पीछे भगाना। इस पर्सन को भी पता है कि आप कोई भी अब्यूज को टॉलरेट नहीं करने वाले हो, राइट। आप उसकी कोई भी गंदी भाषा या उसकी कोई भी गंदी चाल आप झेलने वाले नहीं हो। या पे उसका ये नुस्खा काम नहीं करेगा। इस पर्सन को आपने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि वो कोई बेहतर पर्सन डिजर्व करती है या करता है, या फिर वो बेहतर, है ना, उसको अपने बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत है। आप उसको झेलने के लिए नहीं बैठे हो। आप या तो उससे अच्छे पर्सन को डिजर्व करते हो, या उसको वेल बिहेव करना पड़ेगा, उसको कायदे से रहना पड़ेगा आपके सामने। पर्सन किसी प्रकार का सवाल जवाब करना चाहता है, और इस पर्सन को सिर्फ सवाल करना या सिर्फ बोलना पसंद है। इस पर्सन को सुनना पसंद नहीं है। ये जो भी पर्सन है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर ईगो या पैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसको लोगों को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप क्या बोल रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपकी राय क्या, आपके ओपिनियन क्या, कोई लेना देना नहीं है। बस उसको सवाल करने, उसने यही सीखा है। और आपकी तरफ से उसे ये लग रहा है कि क्या आप उसको सफाई देने के लिए बैठे नहीं हो, और आपको भी उसके साथ सवाल जवाब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पर ये रेड फ्लैग्स अगर है तो इस पर्सन के लिए आप भी रेड फ्लैग्स जैसे बिहेव कर रहे हो। एक्चुअल में कर नहीं रहे हो, बल्कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इसको दिखा रहे हो कि देखो कैसा लगता है ऐसा बिहेव करने के बाद, है ना। आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेकर के चल रहे हो, या फिर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है, और या तो आपने बहुत ज़्यादा स्पेस ले लिया इस पर्सन के साथ, और अभी आपको किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं करता। आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट बनने पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और कोई आपकी लाइफ में अच्छा पर्सन भी है। और अपने लोगों के दोगले चेहरे भी देखे हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्नैक हैं और बहुत सारे टोपी। तो कोई आपको टोपी नहीं पहना सकता, कोई आपको चूना नहीं लगा सकता, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसके लिए आप अपने आप को उस लेवल तक तैयार कर रहे हो, है ना। और इस पर्सन को आप शायद आप ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे हो। ये पर्सन आपका आप मुंह नहीं खोल रहे हो।
या तो आप बहुत ज़्यादा इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या फिर आप ज़्यादा बातें कर रहे हो और ये पर्सन उसको सुनना नहीं चाहता। आप कुछ ऐसा सुना रहे हो जो उसकी रियलिटी बता रही है और वो पर्सन सुनना नहीं चाहता, या तो वो भड़क रहा है या सीधे सीधे उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। चांस ले रहे हो, किसी चीज़ में आप चांस ले रहे हो, किसी चीज़ में आपको टाइम चाहिए, दूसरा मौका चाहिए, चांस, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप चुप हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी चीज़ का या किसी पर्सन का भी आप वेट कर रहे हो। और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फेल होते हैं, अगर आप डिले को देखते हैं, अगर आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के रास्ते में आप किसी भी प्रकार के अड़चनों को फेस करते हैं, तो उससे आपको डरने की या पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है और ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टास्क सकता है कि इन दिनों आपके पास ये पर्सन सेम बिहेव करे जिसको आप बहुत पीछे छोड़ चुके हो, या आप खुद वैसे बिहेव करने लगो जो आपने सालों पहले करना छोड़ दिया था। कुछ गलत और कुछ सही मिक्स करके आपके सामने रखा जा रहा है। आप पर डिपेंड है कि आप किसको चूज़ करते हो। चीज़ें आपके नज़रों में नहीं है और कुछ चीज़ें आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। अमृत है और ये जहर है। इतना साफ साफ दिखाई देने के बाद भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहा है कि अभी भी तुम अंधे हो क्या, या अभी भी तुम्हारी आंखें खुली है कि नहीं। आप किसको चूज़ करते हो, अमृत को या जहर को। ये आपको टास्क दिया गया यूनिवर्स के थ्रू। कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही है ऑलरेडी, या तो सेम टॉपिक पर आपके झगड़े हो रहे हैं, या सेम आप डाउट कर रहे हो, या सेम किसी और के वजह से आप दोनों के बीच में बकवास हो रही है। तो ये सेम चीज़ें आपको ये यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं आपका कि आपने क्या सीखा है। क्या अभी भी उस जहर को आप उठाओगे क्या। जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही है तो चलो कोई बात नहीं, जो चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही है ये वही हरकतें हैं जिससे आप गुजर चुके हो, जिससे आपने बहुत पेन देखा है, जिससे आपने सालों साल बर्बाद किया है। तो यहाँ पर वो एक प्रकार का टेस्ट है और इस टेस्ट में आपको पास करना ही पड़ेगा। अगर आपके आसपास कुछ टॉक्सिक चीज़ें बार बार टकरा रही है, बार बार आपके आर्ग्यूमेंट्स एक ही चीज़ पर, एक ही पर्सन से, एक ही टॉपिक पर हो रही है, तो आपको बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है। ये पर्सन देख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा साहसी और निडर हो, लेकिन आपको अंदर से डर लगता है कभी कभी। वो डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन आपको अंदर से कभी कभी डर लगता है। और इस डर में सबसे स्ट्रॉन्ग डर आपको अपने पार्टनर से लगता है कि ये आपके पीठ पीछे कोई गेम खेल रहा है, ये आपके पीठ पीछे बिल्कुल वैसे है ना जो आपके सामने है। आपके दिमाग में कुछ चीज़ों का भ्रम भी हो जाता है इस पर्सन को लेकर के। कुछ चीज़ें आप खुद से भी इमेजिन कर लेते हो और इतना आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पर्सन को लेकर के आप ज़्यादा दिमाग में खिचड़ी बना रहे तो चीज़ें उतना है नहीं जितना आपको लग रहा है। थोड़ा सा बिंदास रहिए। ये आपका टेस्ट है और आपको खुशी खुशी पास करने की ज़रूरत है। आपको आगे बढ़ना है। थोड़ा सा अपने फ़ायदे के लिए सोचना स्टार्ट कीजिए प्लीज़। आपको ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको लालची बनने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, आप लालची हो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपने फ़ायदे के लिए या वो फ़ायदा आपको खुद को लेकर के प्यार करना हो, पैसे सेविंग करना हो, पैसे कमाना हो, पैसे बचाना हो, नए दोस्त बनाने हो, कुछ चीज़ों को लेट गो करना हो, तो थोड़ा सा प्लीज़, थोड़ा सा मतलबी आपको बहुत ज़रूरी है बनना। इससे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से भी बचेंगे। कोई पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मानता है, हालांकि ये पर्सन भी खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है और ये फायर साइन का भी हो सकता है या फिर ये अर्थ साइन का भी हो सकता है।
वैसे सभी शाइन है यहाँ पर। इस पर्सन को आप कांटे की टक्कर देते हो। इस पर्सन को लगता है कि वो तो थोड़ा झुक भी जाते हैं, लेकिन जब आपको बदलना होता है तो आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। पर आपके हाथों में मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशन को पीछे रख करके बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो, और उसका रीज़न ये है कि शायद आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे कि आपने खुद को खो दिया। आपने खुद को खो दिया तो ये सही नहीं है। ये आपको रियलाइज हो गया कि नहीं, यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा मतलबी बनने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल और सेल्फिश होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने खुद को खो दिया। उस पर्सन को समझाते समझाते, उस पर्सन को चेंज करने के आस लगाते लगाते खुद को खो दिया, तो ये सही नहीं है। ये कहीं से भी सही नहीं है आपके लिए। आपकी भी खुद की लाइफ है यार, आपके खुद की भी अरमान है, आपकी खुद की वो समय है जो चला जाता है। जो समय है उसको अच्छे से जीने की ज़रूरत है आपको। प्लीज़, खुद की भी लाइफ है। आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने दूसरों के लिए खुद को बहुत खोया है। खुद की भी लाइफ है, बस ये दिमाग में फिट करने की ज़रूरत है आप भी के लिए। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके थोड़ा सा, अगर आप कहीं पर एंजॉय करते हो, डांस करते हो, आप अपने फ्रेंड के साथ जाते हो, घर से कहीं भी जाते हो, इस पर्सन को डर लगता है आपको खोने का। या तो ये बार बार आपको फ़ोन करेंगे, या इसके दिमाग में आप ही रहोगे। और ये डर कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन को डालना बहुत ज़रूरी होता है जो आपको बहुत ज़्यादा गारंटीड ले लेते हैं कि आप तो कहीं नहीं जाओगे, आपका तो कोई नहीं है। ये डर होना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपका एक हथियार ही है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बेपरवाह वाली जब जब होती है, तब ये पर्सन डरता है आपको खोने से। इस पर्सन को लगता है कि आपने उसे खो दिया है, आपका उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जब भी आप बेपरवाह और बेफिक्र होते हो, बताओ, इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा घर के कामों में उलझे रहते हो, या फिर कैरियर, ये बच्चों में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो। ये बात इस पर्सन को खलती है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको शो करे या ना करे, लेकिन आपका हर मूव इस पर्सन को बहुत अफेक्ट करता है। आपके लिए मैं कहूँगी कि प्लीज़, अगर ये पार्टनर अच्छा है तो प्लीज़ इसको टाइम देना। ये अंदर से सैड है, इसको आपकी ज़रूरत है। ये अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके वाइब को मिस कर रहा है, और इसको अगर आप देना चाहते हो तो प्लीज़ अपना टाइम ज़रूर दीजिए। इसे इस बात का शिकायत है, या तो ये जब घर आता है तो आप कोई काम करते हो, मेल फीमेल जो भी है, प्लीज़ लीजिएगा। इसे चाहिए कि आप इसको पूरा का पूरा टाइम दें। ये कोई तो पर्सन है, या आपका पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, या कोई लवर है, जो भी है। इसे इस बात का दुख है कि आप इसको प्रॉपर टाइम नहीं देते हो, या फिर बाकी सब चीज़ों के लिए टाइम लेता, पर इसके लिए आपको टाइम नहीं देता। ये बात इसे बहुत दुख दे रही है। इसे बस आपका टाइम चाहिए। आपने किसी को ये एहसास दिलाया कि आप कोई अच्छा पर्सन डिज़र्व करते हो, और शायद इस टॉक्सिक पर्सन से आपने बात करना बंद कर दिया है, या फिर आप अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इसको नहीं दे रहे हो। और इस पर्सन को भी अब साफ साफ समझ में आ गया है कि उन्होंने जो हरकतें की आपके साथ, शायद आप इसको माफ़ ना कर पाओ, या फिर शायद अब आपके लाइफ में इस पर्सन की जगह कोई और ले चुका है, या फिर आप कोई और बेहतर पर्सन डिजर्व करते हो। लेकिन ये पर्सन फिर भी आपके फ़ोन कॉल्स का वेट कर रहे हैं। लव कॉल, लास्ट कार्ड है, मैं इसको एंड करने वाली हूँ। प्लीज़ अपने आप को आपकी जो एनर्जी है वो ये है कि आप अब आगे ही देख रहे हो। पीछे अगर देख रहे हो आप बार बार, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, पीछे आपको नहीं जाना है। ये आपको बहुत अफेक्ट करेगा। आप आगे के बारे में सोच रहे हो, आप नाप तोल के बातें कर रहे हो, और आप इधर उधर आपका ध्यान नहीं है। कौन आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपका ध्यान उस पर नहीं है। आप अपनी सेफ्टी पर काम कर रहे हो, आप ग्रोथ पर काम कर रहे हो, आप अपने पावर को और बढ़ा रहे हो। तो ज़्यादा पास्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है।
कोई पर्सन वापस आएगा, आपके साथ कनेक्शन फिक्स भी करेगा। यूनियन का कार्ड है, शायद आज रात या फिर आने वाले समय में इस पर्सन के साथ आपका यूनियन होगा और जो भी टॉक्सिक चीज़ें वो पर्सन की तरफ से सॉल्व होंगी। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।